अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करें, सारी कुव्वतें इमरान खान के खिलाफ क्यों हो गई हैं। बुशरा बीबी ने सब बता दिया। कहा, जब बानी पहली बार नंगे पांव मदीने गए, वापसी पर बाजवा को कॉल्स और पैगाम आना शुरू हो गए। कहा गया, ये क्या उठाकर ले आए हो, हम मुल्क में शरीयत का निज़ाम खत्म करने लगे हैं, हमें ये नहीं चाहिए। तब से बानी PTI और मेरे खिलाफ गंदा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। बानी PTI को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया गया। ये बात इमरान खान ने कभी अवाम को नहीं बताई। बाजवा और उसकी फैमिली से पूछें, जिन्होंने ये बातें किसी को बताई और बानी तक पहुंचाई। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आए हो, हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए, तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। कमर जावेद बाजवा के करीबी जराये ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। जराये के मुताबिक कमर जावेद बाजवा को बानी PTI की सऊदी अरब से वापसी पर कोई फोन कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी का दोस्त मुल्क के हवाले से बयान 100% झूठा है। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं, उनके पास कोई कॉल्स नहीं आई। कमर जावेद बाजवा के करीबी जराये का कहना है कि उनको कोई कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं। कमर जावेद बाजवा को बानी PTI की सऊदी अरब से वापसी पर कोई फोन कॉल्स नहीं आई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। सियासी मकासद के लिए सऊदी अरब को निशाना बनाना काबिल अफसोस है। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सऊदी अरब को मुलविस करना अफसोसनाक और मायूस कुन ज़हनियत का मज़हर है। अपील करता हूँ, अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुतासिर ना करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुतासिर ना करें। पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे ताल्लुकात हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बुशरा बीबी के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के बयान पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, दोस्त मुल्क की तरफ से पाकिस्तान की हमेशा मदद की गई। सियासत की खातिर गलीज बयान देना इंतहाई मकरूह फेल है। इन्होंने पहले अमरीकी साजिश का कहा, कहते रहे हम कोई गुलाम हैं। इस्लाम को भी इस्तेमाल किया। झूठ, बहतान और तोहमत इनकी सियासत है। इसी मुल्क से तहाइफ वसूल किए और ब्लैक में फरोख्त किए। सियासत के लिए ये दीन और ईमान नहीं देखते। अब ये पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से दुश्मनी पर उतर आए हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अब ये दोस्त ममालिक से भी दुश्मनी पर उतर आए हैं। सियासत की खातिर गलत बयान देना इंतहाई मकरूह फेल है। ऐसे गलीज बयानात देना, पाकिस्तान के एक दोस्त मुल्क से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश करना अपनी सियासत की खातिर, मैं समझता हूँ इंतहाई मकरूह अमल है। और इन्होंने पहले अमरीकी साजिश कहा, उसके बाद पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगाते रहे और कहते रहे कि जी इस्लामिक और हम कोई गुलाम हैं, और उसके बाद इस्लाम को भी इस्तेमाल किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वही दोस्त मुल्क है जहाँ ये जो इल्जाम जिस वक्त की ये बात कर रही हैं, इनकी अपनी बेटी का निकाह उसी मुल्क में होता है। उसके बाद उसी मुल्क से ये तहाइफ वसूल करते हैं, उन तहाइफ को ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। तो ये कहाँ की बात कर रही हैं? ये सिर्फ झूठ, बहतान और तोहमत पे इनकी सियासत है, और ये उसमें ना दीन देखते हैं, ना ईमान देखते हैं, ना पाकिस्तान देखते हैं। बुशरा बीबी के बयान पर मौलाना ताहिर अशरफी का रद्द-ए-अमल। कहा, सऊदी अरब में बानी PTI के साथ था। कमर बाजवा भी मौजूद थे। कमर बाजवा साथ थे, उन्हें किसी की कॉल नहीं आई। सऊदी अरब के दौरे में इस वक्त को बहुत एहतराम मिला। पाकिस्तान और सऊदी अरब किसी सूरत फ़लस्तीन के मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। दोस्त ममालिक पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा, कमर बाजवा के साथ था, उन्हें किसी की कॉल नहीं आई। दौरे सऊदी अरब में उस वक्त वफ्द को बहुत एहतराम दिया गया। दोस्त ममालिक पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब फ़लस्तीन के मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, एक घरेलू गैर सियासी खातून का कौम से खिताब। मौसूफा ने दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुदकुश हमला कर दिया। इन फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। दोस्त इस्लामी मुल्क जो मुस्लिम उम्मा का सतून है, उस पर इल्ज़ाम खतरनाक है। बुशरा बीबी ने दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुदकुश हमला कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, इन फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। मुस्लिम उम्मा के सतून दोस्त इस्लामी मुल्क पर इल्ज़ाम खतरनाक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात की। अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमलों पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला KP ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर मज़ीद रवाबित और इत्तेफाक राय पर जोर दिया। आपको आगाह करें कि मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमलों पर तशवीश का इजहार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ज़िला कुरम में फायरिंग के नतीजे में 38 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और IG खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता रहता है। खैबर पख्तूनख्वा हमारा सूबा है, हम जहाँ जहाँ इनकी मदद कर सकते हैं वो करेंगे। रोज को वज़ीर आला KPK से, IG KPK से, चीफ सेक्रेटरी KPK से हमारा रोज़ का कोई ना कोई इंसिडेंट दहशतगर्दी, आपका पिछला हफ्ता हमारे लिए बड़ा ही अफसोसनाक था, बिकॉज रोज़ कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है। अभी 38 के करीब इमरजेंसी में 38 लोग शहीद हो चुके हैं। तो डेफिनेटली उनको कोई ना कहीं पे कोई हेल्प चाहिए होती है, कहीं पे कोई असिस्टेंस चाहिए होती है। अभी KPK गवर्नमेंट से हमें 15 प्लाटून की FCN की रिक्वेस्ट आई है, तो कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है, उसके हवाले से रब्ता रहता है। लेकिन ये नहीं है कि हम उनको छोड़ दें, वो हमारा सूबा है, हमारा मुल्क है, और हमें जहाँ जहाँ पे जो जो उनको हेल्प कर सकते हैं वो हम करेंगे। बानी PTI इक़्तिदार में आकर किसी से बदला नहीं लेंगे। वीडियो पैगाम में बुशरा बीबी कहती हैं, बानी PTI ने तमाम पाकिस्तानियों से 24 नवंबर के एहतजाज में शिरकत की अपील की है। अगर किसी और जानिब से एहतजाज मुलतवी करने का पैगाम आए तो इस पर एतबार न करें। एहतजाज की तारीख बदलने की एक ही शर्त है कि बानी PTI खुद बाहर आएँ। कोई भी कानून पुरअमन एहतजाज से नहीं रोकता। एहतजाज की तारीख बदलने की एक ही शर्त है कि बानी PTI खुद बाहर आएँ। कोई भी कानून पुरअमन एहतजाज से नहीं रोकता। बुशरा बीबी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि बानी PTI इक़्तिदार में आकर किसी से बदला नहीं लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया को खिलाफ कानून धरने या एहतजाज की इजाज़त देने से रोक दिया। अदालत का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को PTI से मुज़ाकरात का हुक्म। वज़ारत दाखिला की जानिब से चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला सरकारी वसाइल एहतजाज में इस्तेमाल न करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया को खिलाफ कानून धरने या एहतजाज की इजाज़त देने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। अदालत का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को PTI से मुज़ाकरात का हुक्म। कहा, मुनासिब होगा मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। एहतजाज के लिए कोई सरकारी मशीनरी, आलात, मुलाजमीन या रकम इस्तेमाल न की जाए। वज़ारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला इरसाल, जिसमें तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर को एहतजाज के हवाले से सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने की हिदायत की गई है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सरकारी एहलकारों को किसी सियासी जलसे जुलूस में शिरकत न करने की हिदायत। कोई भी एहलकार किसी किस्म के दबाव में न आए। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से मुरासला जारी। सरकारी मशीनरी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल के बायस डी चौक को सील करना शुरू कर दिया गया, जबकि कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए हैं। सिंध रेंजर्स और पंजाब रेंजर्स के इजाफी दस्ते और FC की प्लाटून्स भी इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। 4000 रेंजर्स, 5000 FC एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पंजाब पुलिस से 2 DIGs और 10 TPOs ड्यूटी करेंगे। इस्लामाबाद में किसी किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज और धरने की कोशिश गैर कानूनी है। सरकारी अफसरान किसी सियासी सरगर्मी में मुलविस नहीं हो सकते। जो कानून की खिलाफ वर्जी करे गिरफ्तार करके मुकदमा कायम किया जाएगा। मुल्क में जब भी सरमायाकारी आती है PTI साजिश शुरू कर देती है। ये सड़कों पर तोड़ फोड़ करते हैं, मईशत को तबाह करते हैं। तहरीक इंसाफ का मकसद इंतशार फैलाने के अलावा कुछ नहीं। वज़ारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा है। सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल रोका जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बेदरेग इस्तेमाल को रोका जाएगा।
किसी किस्म का जो एहतजाज होगा या रैली होगी, कोई भी धरने की कोशिश होगी, ये गैर कानूनी है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तमाम जो पुलिस के अफसरान हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान हैं, उन पर यह बात वाज़ेह कर दी है कि किसी किस्म की भी सियासी सरगर्मी में वो मुलव्विस नहीं हो सकते। इन अफसरान के खिलाफ जो भी मुलव्विस पाए गए, वफाक सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इंतशार फैलाने के लिए एक टोला इस्लामाबाद पर लश्कर कशी कर रहा था, उनकी साजिश नाकाम हुई है। चीफ सेक्रेटरी केपी का भी एक खत जो उन्होंने लिखा है अपने तमाम अफसरान को सूबे के अंदर कि किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में जो मुलव्विस होगा कानूनी कार्रवाई का सामना करेगा, और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि सरकारी अफसरान सियासी जलसों में हिस्सा ले। पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मैं बातचीत के हक में हूँ। ये नहीं हो सकता कि धमकियाँ दें और फिर बातचीत करें। अगर इनकी मुज़ाकरात की ख्वाहिश है तो बताएं। एहतजाज को कोई नहीं रोकता। एनओसी के बगैर जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर आपने एहतजाज करना है तो जहाँ आप हैं वहीं एहतजाज करें। इस्लामाबाद में आकर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दे सकते। ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं ज़ाती तौर पे, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं खुद इस हक में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ। एहतजाज को कोई नहीं रोकता। अगर आपने एहतजाज करना है, आप अपने जहाँ पे आप हैं आप वहाँ एहतजाज करें। अभी अदालत में भी ये बात हो रही थी कि हमने किसी को एहतजाज को तो नहीं रोका। इस्लामाबाद आके एहतजाज की इजाज़त नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई को किसी स्टेज पर कतई तौर पर कोई ऑफर नहीं दी। पीटीआई वाले राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। बाहर के लोग इनसे संजीदा नहीं, इनकी लीडरशिप चमक रही है। पीटीआई की क़यादत नहीं चाहती 24 नवंबर का प्लान कामयाब हो। बानी पीटीआई ने कहा है कि मुझे कोई रास्ता दिखाया जाए। कहा ऐसा वजीर हो जिसके इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हों, बात हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पीटीआई वाले राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। मजीद कहा कि पीटीआई को किसी स्टेज पर कतई तौर पर कोई ऑफर नहीं दी। 24 नवंबर को हर हाल में एहतजाज होगा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था 24 नवंबर की कॉल पर मुख्तलिफ किस्म के बयानात और डिक्टेशन दी जा रही है। तब से सुन रहे हैं। बानी ही डील करने लगे हैं, तो वो डील करते तो इतने अरसे से जेल में होते। अलीमा खान ने कहा किसी भी ऐसी इत्तिला पर कान ना धरें। 24 नवंबर को एहतजाज जरूर होगा। मुल्क बैरून मुल्क जहां भी हैं एहतजाज के लिए निकलें। पुरअमन एहतजाज जो हमारा आइन हमें हक देता है, तो कोई हमारे से ये क्यों छीनेगा? जो छीन रहा है, जो यहाँ टीयर गैस फेंकते हैं, जो लोगों पे अगर जुल्म करने की कोशिश करते हैं, वो गैर आइनी इकदाम उठा रहे हैं। जो आपको बरगलाया जा रहा है, ये 24 तारीख की डेट आपके लिए बड़ी अहम है, और ये 24 तारीख को उन्होंने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दी है। इस्लामाबाद में एहतजाज हमारा आईनी हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माहिर माशियात खुर्रम शहजाद को वज़ीर ख़जाना का मुशीर मुकर्रर कर दिया। खुर्रम शहजाद माशी और मालियाती इस्लाहात के लिए वज़ीर ख़जाना के मुशीर होंगे। ख़जाना डिवीजन ने खुर्रम शहजाद की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पीटीआई के 24 नवंबर को मुमकिन धरने के पेश नज़र एमडी कैट मेडिकल कॉलेजेस के लिए होने वाला एंट्री टेस्ट मनसूख कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के मातहत होने वाला एमडी कैट टेस्ट अब 8 दिसंबर को होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इससे कबल होने वाला एमडी कैट टेस्ट मुस्तरद कर दिया था। हाई कोर्ट ने 1 माह के अंदर टेस्ट कराने के अहकाम दिए थे। पहले होने वाले एमडी कैट टेस्ट को बेज़ाब्तगियों के बायस मुस्तरद कर दिया था। तुलबा के मुताबिक पहले वाले एमडी कैट टेस्ट के सवालात आउट ऑफ सिलेबस दिए गए थे। मुल्क में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। आवाम का जिंदगी के शबो रोज गुजारना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। अमीर हो या मुतवसत तबका, चाहे गरीब हो, सब महंगाई के हाथों पिस रहे हैं। कुकिंग ऑयल समेत दीगर अशिया खुरनोश शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। देखते हैं रावलपिंडी से अदील अशरफ की ये रिपोर्ट। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और आए रोज एहतजाज से एक तरफ कारोबारी बरादरी बुरी तरह मुतासर होती दिखाई देती है, तो दूसरी जानिब महंगाई पर मौजूदा हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला है।
हर हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पॉलिसियां दिखाती है, लेकिन अमली तौर पर रिलीफ के इक़दामात बातों तक ही महदूद नजर आते हैं। रोजमर्रा खाने में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ कुकिंग ऑयल की कीमतें 50 से 100 रुपए तक बढ़ गईं। रेट बढ़ने से दुकानदार और शहरी परेशान नजर आते हैं, जबकि दालें, चीनी, सब्जी समेत अशियाए खुरनोश की हर चीज की कीमत आसमान तक पहुंच जाए तो ऐसे में लोगों को रोना बनता है। और जो तनख्वाहदार तबका बिल्कुल पिस कर रह गया है। बिजली और गैस के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वो उनके घर का बजट बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ है। आजकल जो घी और ऑयल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं ना, तो ये बैक साइड से मतलब कि मंडी से इतना ज़्यादा महंगी ये चीज़ें आ रही होती हैं और आगे इसी वजह से ये मार्केट के अंदर कंट्रोल नहीं है इन चीज़ों का। जो लिस्ट हमारे पास लगी है बेचने की, वही होल सेलर के पास भी लिस्ट लगी हुई है बेचने की, तो हमें कोई रिलीफ उसमें मिलता नहीं। हमें जहाँ के मजिस्ट्रेट वगैरह सब तंग करते हैं, जुर्माने करते हैं। पीछे से दाल चना मिसाल के तौर पे 400 रुपये किलो और हमें कहते हैं जी 360 रुपये किलो आप बेचें। दुकानदार भी हुकूमत वक्त से शिकायत करते नजर आते हैं। उनका कहना है कि महंगाई की वजह से वो हर चीज का स्टॉक महंगे दामों खरीदते हैं, जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ फराहम करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान में एक जानिब इंतहाई गुर्बत की निचली सतह पर लोग जिंदगी गुजारने पर मजबूर दिखाई देते हैं, तो दूसरी जानिब अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आए रोज बढ़ने से शहरी हो परेशान नजर आते हैं। उनका कहना है कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में हुकूमत वक्त कुछ कमी करे ताकि वो अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से गुजार सकें। कैमरामैन फैसल खान के साथ अदील अशरफ, ABN न्यूज, रावलपिंडी। आयस्को की गफलत, मार्केट प्लाजों में लटकते तार और जमीन पर गिरे बिजली के मीटर इंसानी जानों के लिए खतरा बनने लगे। दफातर की बालकनियों के बाहर खतरनाक अंदाज में लटकती तारें किसी भी नागहानी हादसे का बायस बन सकती हैं। राना फरूख की ये रिपोर्ट देखिए। ग्रुप लीडर अंजुमन ताजरान ब्लू एरिया यूसुफ राजपूत ने कहा कि बिजली की तारों, ट्रांसफार्मर्स, टीबेस का मसला गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुका है। माजी में बड़े हादसात हो चुके, प्लाजों में आग लग चुकी, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। ताजर लोग जो है लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के बिल अदा करते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट ताजरों को या किसी भी हमारे मरकज में हमें नहीं दिया जाता। उसकी कोई भी लाइन ख़राब होती है, वो हमें अपने खर्चे पे ख़रीद के और ला के देनी पड़ती है, और हमें वो उसको जो है ना वो तब जाके वापडा वाले वो उसको लगाते हैं या रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं। डिप्टी चेयरमैन अंजुमन ताजरान अमीन पीरजादा ने कहा, 40 साल पहले जो बिजली की लाइनें बिछी थी, ये इसी का तसलसल है। हम ताजिर लाखों रुपए बिल देते हैं मगर कोई फायदा नहीं मिलता। इसको की तवज्जो ना देने की वजह से कभी शॉर्ट सर्किट से किसी की दुकानों को आग लग गई, जिसमें बहुत नुकसान हुआ लोगों का। हम बहैसियत ताजर ब्लू एरिया या वैसे भी अंजुमन ताजरान के हिसाब से देखें तो सब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स ताजर देते हैं। कोऑर्डिनेटर अंजुमन ताजरान आदिल बरकत ने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स ताजिर देते हैं, जो बड़े स्टेक होल्डर्स भी हैं, मगर हमारी ही जानों और कारोबारों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। ब्लू एरिया के अंदर जो बिजली का जो मसला है ना, बिजली की तारों का मसला, ट्रांसफार्मर का मसला, DP का मसला, ये बहुत ही गंभीर शक्ल अख्तियार कर चुका है। और ये इतना मुश्किल है कि यहाँ इन तारों की वजह से, इन खुली DPO की वजह से, ये जो मीटर लगे हुए हैं इसकी वजह से, ट्रांसफार्मरों के ढकने नहीं है इसकी वजह से यहाँ बड़े बड़े हादसा हो चुके हैं। ताजरों का कहना था कि इसको इस अहम मसले की तरफ तवज्जो दे ताकि मुस्तकबिल में किसी भी हादसे से बचा जा सके। खुशबुओं के शहर पेरिस में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने सड़कों, दरख्तों, गाड़ियों और मकानों को सफ़ेद चादर उड़ा दी। दारुल हुकूमत पेरिस और कुर्ब जवार के शहरों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया, वहां मुख्तलिफ रंगों की इमारतों, गाड़ियों, सड़कों और दरख्तों पर भी सफ़ेदी छा गई। और अब कुछ खबरें खेलों के मैदान से। जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान फ्री स्टाइल पोलो टूर्नामेंट के फाइनल मैच में NLI पोलो टीम ने GB स्काउट्स पोलो टीम को 3 के मुकाबले में 10 गोल से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के नाम पर पोलो टूर्नामेंट का फाइनल मैच वहाब शहीद पोलो ग्राउंड गिलगित में खेला गया। मैच के पहले हाफ तक GB स्काउट्स पोलो टीम ने NLI टीम के साथ बेहतरीन मुकाबला किया। पहले हाफ तक GB स्काउट्स पोलो टीम के 2 और NLI टीम के 3 गोल थे। हाफ टाइम खत्म होने के बाद मैच का दूसरा राउंड शुरू हुआ तो NLI पोलो टीम ने वक्फे के बाद लगातार गोल करते हुए 3 के मुकाबले में 10 गोल करके GB स्काउट्स पोलो टीम को शिकस्त दी। फाइनल जीतने वाली टीम और मैच के दौरान बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों और टूर्नामेंट के इंतजामात में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वालों में इनामात तकसीम की गए।
20वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में 6 फरवरी से 9 फरवरी 2025 तक बहावलपुर के इलाके चोलिस्तान में होगी। इस इवेंट के हवाले से पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस्लामाबाद में एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की बड़ी तादाद ने चोलिस्तान जीप रैली का आगाज 2005 में था, जो कामयाबी के साथ जारी है। इस रैली में 10 ड्राइवर्स हिस्सा लेते हैं और इस मर्तबा इंटरनेशनल ड्राइवर्स की आमद भी मुतवक्के है। 20वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली 6 फरवरी से 9 फरवरी 2025 तक बहावलपुर के इलाके चोलिस्तान में मुनक्किद होगी। इस सिलसिले में पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेनेटर साउद मुजीद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पिछले 20 साल से ये साउथ एशिया की कामयाब तरीन जीप रैली है, जो बैनुल अक़वामी मयार की ऐन मुताबिक है। आज ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली और सबसे कम्पेटिटिव रैली, और इतनी तरक्की हुई है इस रैलीज में कि पहले तो हम जो गाड़ी इधर इस्लामाबाद लाते थे उसी को भगाते थे, तो अब वो गाड़ियाँ भी स्पेशली बन रही हैं, ड्राइवर्स का भी स्किल बहुत बेहतर हो गया। MD PTD से आफ्ताबुर रहमान राना का इस मौके पर कहना था कि बहुत से सयाह भी इस रैली को देखने को आते हैं। 6 फरवरी से 9 फरवरी 2025 तक मुनक्किदा होने वाले इस इवेंट से रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस रैली में पाकिस्तान से जो बेस्ट ड्राइवर हैं वो रेस के लिए हिस्सा लेने के लिए आते हैं, और साथ ही साथ बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे टूरिस्ट भी मुख्तलिफ इलाकों से उस रैली को देखने के लिए भी आते हैं। साथ ही साथ जो चोलिस्तान की सियाती दिलचस्पियाँ हैं उसको देखने के लिए भी आते हैं। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब ने इस्लामाबाद में एक आगाही और ऊट रीच प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिस पाकिस्तान में गैर मुल्की सफीरों के लिए चोलिस्तान डेजर्ट रैली 2025 की नुमाइश जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट इवेंट और पंजाब का सकाफती मेला प्रोग्राम का मकसद जनूबी पंजाब की सियाती सलाहियत को उजागर करना और आने वाली रैली के लिए बैनुल अक़वामी शिरका को राग़िब करना था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।